मित्रों, आज मैं एक आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से सुनना। और अगर आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आप जीवन में एक नया मोड़ पाएंगे। मैं ये बात आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी फैमिली में या कुछ भी प्रॉब्लम है, या कोई कार्य बहुत बड़ा जो नहीं बन रहा है, या कोई बीमार है जो डॉक्टरों ने मना कर दिया है, हाँ वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको एक करने के लिए कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले ध्यान करिए कि हमने किसका ले रखा है, वो फटाक से वापस कर दीजिए। जो भी आपने कर्जा ले रखा हो, किसी भी प्रकार का कर्जा हो, और किसी से लेके भूल जाते हैं, या कोई बड़ी चीज है, बड़ा कर्जा ले रखा है वो भी भूल गए हैं आप, तो वो सबसे पहले आप वो धीरे धीरे दीजिए। और फिर आप देखेंगे चमत्कार। और उसी दौरान आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, मोह माया सारी चीज छोड़ के, कि मैं जो कर रहा हूं ये सही है या गलत है। आप विश्वास करिए कि मेरे साथ ऐसे जीवन में एक पड़ाव पड़ा था कि मैं भी काफी घबरा गया था, सोच नहीं पा रहा था। लेकिन जब मुझे आत्मिक ज्ञान हुआ और मैंने प्रभु का जाप शुरू किया, तो मैंने ये सारी जिसका लेना था, जिसका देना था, वो सब निपटा दिया। और सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकल के आया कि हर आदमी नहीं निकल सकता। क्यों? हर आदमी निकल ही नहीं सकता। पता नहीं मेरे कर्म अच्छे हैं, भगवान ने इसलिए मुझे दोबारा से स्टैंड कर दिया। तो मैं आपसे ये आप बीती घटना बता रहा हूँ। और विश्वास करिए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, जिस दिन आप अपने हृदय के अंदर, मन के अंदर और दिमाग के अंदर सिर्फ ये सोच लोगे कि मुझे किसी का 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो नहीं रखना, उसे वापस करना है, मैं बेशक उसके चलते कितनी परेशानी देख लूं, लेकिन वो उसका जायज पैसा है, उस दिन आप देखना चमत्कार। उस दिन आपके जीवन में चमत्कार होना चालू हो जाएंगे। और जिस दिन आप सोच लोगे कि मुझे बुराई कर्म नहीं करने हैं और किसी का भी मन नहीं दुखाना है, तो आप देखना कि आपके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। ये मैं खुद करता हूं, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो बस मोह माया को जो छोड़ देगा और जो सही राह पे आ जाएगा। मोह माया छोड़ने का मतलब आप ये ना समझें कि हर चीज को छोड़ दें, सिर्फ उसका करने का तरीका आपको सही करना है। क्यों? वो तरीका कैसा है? अगर हम किसी से कुछ लेते हैं, उधार या जो भी लेन देन, उसे टाइम से दे दें, या लेट हो जाए तो भी दे दें, लेट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर देना जरूर है आपको। तो फिर आप अपने जीवन को देखना कि आपका जीवन कितना सुखमय और मलाई की तरह जियोगे। और जिस दिन आप इस हृदय में, इस मन में और दिमाग में गलत राह अपनाओगे, तो दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, दुनिया का कोई भी ऐसा कुछ नहीं जो आपके जीवन में सुख ला दे। सुख सिर्फ आप खुद ला सकते हो, जिस दिन आप खुद ठीक हो गए। तो आपको ठीक होना है और सच्ची सत्य की राह पे आना है। और वैसे भी कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि जो सत्य की राह पे होता है उसके साथ मैं सदैव रहता हूं। पहले आपको परेशानी आएगी थोड़ी सी, लेकिन फिर आपका जीवन ऐसा मलाई हो जाएगा और आपके परिवार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और किसी भी प्रकार की फिर आप जियोगे तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कुछ भी हो, डॉक्टर मना भी कर दें, तो भी आपको सत्य की राह पर रहना, जिसका लिया है उसका देना है, लेट हो जाए। ये करके देखिए और विश्वास करके देखिए। राधे राधे मित्रों।